अशोक यादव जी, फिर वही बात आती है कि जब ऐसे विषयों, ऐसे खलनायकों की चर्चा होती है, तो ऐसा क्यों एक मैसेज जाता है कि समाजवादी पार्टी उनको काउंटर करने के लिए किसी दूसरे से भारत के मूल के जो नायक हैं उनको किसी को सामने जरूर खड़ा करेगी। जैसे आप और आपकी पार्टी का शिखर नेतृत्व शिवाजी को ढूंढ कर लाया, बोले हैं, और आप लोग बड़े मुस्कुरा के इसको कह रहे हो। आपने तो उतना मुस्कुरा के नहीं कहा, बाकी लोग तो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कह रहे हैं जरा पता करो है तिलक क्यों नहीं हुआ था। अशोक जी, शिवाजी का तिलक हुआ नहीं हुआ, रामलाल ने किया कि नहीं किया, इससे गाजी अच्छा कैसे हो जाएगा, औरंगजेब अच्छा कैसे हो जाएगा, नादिर शाह अच्छा कैसे हो जाएगा। मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, प्योर पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अमिताभ जी, देखिए, जब किसी दौर की किसी गलत बात को या किसी बुरे वक्त को जब याद किया जाता है तो उसके समसामयिक या उससे मिलते जुलते जो भी किरदार होते हैं बिना याद किए ही वो दिमाग में कौंध जाते हैं। अगर आप आक्रांताओं की बात करेंगे तो मुगल भी आएंगे, अंग्रेज भी आएंगे। अब आप कहेंगे मुगलों को जस्टिफाई करने के लिए अंग्रेज की बात नहीं, वो भी आक्रांता थे। जब आक्रांताओं का लिस्ट बनेगी तो उसमें डलहौजी को नहीं निकाल देंगे आप। शिवाजी उसमें तो जो आक्रांता नहीं अंग्रेज थे, के जो क्रूर शासक रहे हैं जी, शिवाजी तो आक्रांता नहीं अमिताभ थे जी, तो जी। नहीं, हम शिवाजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कर रहे हैं। जब आक्रांताओं की बात करेंगे आप तो उसमें अंग्रेजों को तो डालना पड़ेगा, उनके बिना डाले बिना आक्रांताओं की लिस्ट तो पूरी नहीं होगी। अब अंग्रेजों की बात हम करेंगे और अंग्रेजों की दलाली करने वालों की बात करेंगे तो भाजपा के लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ, अरे कैसे बोल दिए, ये कैसे दलाल बोल दिए। अरे 60 रुपया पेंशन लेकर के दलाली किया उन्होंने, सावरकर जी ने, तो इतिहास में लिखा है। अब उसकी बात अगर बिना किए औरंगजेब की बात, गाजी की बात, सार गाजी की बात, ये सारी बातें नहीं पूरी हो सकती। अशोक भाई ठीक, एक मिनट दूसरे के हैं जी, एक सेकंड अशोक जी, आपकी जानकारी ये किस इतिहास की पुस्तक में लिखा है? एक मिनट रुके अरविंद भाई, एक मिनट रुके। एक बात हमेशा रहेगी, कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं, सुन लीजिए, और ये पार्टी में भी बताइएगा, जो आपके नए भाषण लेखक हैं उनको बताइएगा। क्या कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं जो ये इंगित करते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी को भी सरकार की तरफ से एक धनराशि मिलती थी। क्या उनको भी क्या कहेंगे, यही भाषा इस्तेमाल करेंगे, ये भाषा इस्तेमाल करेंगे। और सुन लीजिए, आपकी पार्टी में तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ी पहले अंग्रेजों की समय में उपाधि पाए, मिल्कियत पाए, अंग्रेजों से पैसा पाए, उनको गोली मार देंगे। उनके नाती पोते आज पार्टी में हैं। अमिताभ जी, मैं बोलूं अब जी? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया, ये मैंने तैयारी इसकी की थी। और आपने जो कहा महात्मा गांधी जी का नाम लिया, वो एक तयशुदा राशि जो जेल में रहने वाले लोगों को मिलती है, वो जीवन यापन के लिए मिली थी उनको। वो इतिहास किताब में कहीं थी ना, अंग्रेजों से पैसा लिया था ना। सरल भाषा में क्या है, पैसा लिया, ऐसा तो नहीं, गलत बात नहीं, गजब कर रहे हो अमिताभ जी। देखिए, आप ये देखिए, पैसा एक सैलरी मिलती है, हमको सैलरी अगर मिल रही है, और जो अभिषेक प्रकाश जो डीएम है वो 5% सैलरी मांग रहा था लखनऊ का, लखनऊ जो पूर्व डीएम था वो तो 5% कमीशन मांगा, तो वो उसको आप सैलरी कहेंगे तो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। दोनों चीजें अलग अलग हैं। और दूसरी बात, आपने कई बार महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया, और अरविंद भाई बड़ा चिंतित दिखे, मुझे अच्छा लगा। अभी 10 दिन या 15 दिन हुआ होगा, बलिया में जो महाराजा सुहेलदेव के वंशज बताते हैं, उन्हीं के एक सेक्टर प्रभारी थे, उनके ऊपर एसडीएम का पेशकार गाड़ी चढ़ा दिया। और उसके बाद उनकी व्यथा मैंने सुन रहा था, महाराजा सुहेलदेव का वंशज पीला गमछा वाले, दरोगा हमको पाटा से हमारे गाटा पे मारा, पखाना में बंद करके, वो पखाना वाले रूम में बंद करके। ये महाराजा सुहेलदेव के वंशज की कहानी बता रहा हूँ। और उसके बाद सुहेलदेव महाराजा के जो वंशज ओम प्रकाश राजभर जी अपने आप को बनते हैं, उनका लड़का आया पीसी का, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, आंदोलन कर देंगे। अरे जब अपना मान सम्मान सब कुछ गिरवी रख दिए हो यार, तो क्या तुम कर दोगे?
जब सब कुछ आप बेच दिए हो भाजपा सरकार को, तो आप ठीक क्या है बात कर अशोक रहे जी, हो? ठीक है, तो आगे महाराजा बात। सुहेलदेव को जी। लेकर के चिंता ना करें ये लोग। जी ठीक। जी अंतर। मैं इस बात के बड़ा खिलाफ रहता हूं, जो यही बात अभी हाजी नाजिम कर रहे थे वो अशोक जी उसको ले आए। ये परिवारवादी सोच से बाहर निकलो मित्र। आपके किसी वंश में, किसी पीढ़ी में बाबर आए होंगे, आज तो आप रिक्शा चला रहे हो यार, तो आपका मूल्यांकन रिक्शे वाले की तरह से होगा, बाबर की तरह से कैसे कर लेंगे? और बाबर के इससे हम घृणा करते हैं, इसलिए आपको मारेंगे भी नहीं कि आप रिक्शा चला रहे हो, बाबर के वंश के हो, बोले इधर आओ दो लगाए, नहीं हम ये भी नहीं करेंगे। लेकिन बाबर के नाम पर आपको मूंगफली खाने के लिए दें, ये भी नहीं करेंगे। सुहेलदेव महाराज का कौन वंशज है? वंशज के कंसेप्ट क्या होता है? पराक्रम सुहेलदेव जी ने किया, उनका सम्मान है। इसका मतलब तो हो गया समाजवादी पार्टी में जो भी आदमी वो कायम डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान है, ये तो नहीं चलेगा ना अशोक जी। जैसा कर्म करोगे वैसे सम्मान मिलेगा। दावा करते हैं, नहीं वैसा सम्मान मिलेगा जैसा कर्म करोगे। प्रकाश राजभर दावा अरे भाई कोई कहे गलत काम करोगे लठियाए भी जाओगे, डंडियाए भी जाओगे, पाखाना में बंद भी किए जाओगे, इसमें क्या समस्या है? क्या ब्रज क्षेत्र में किसी अहीर समाज से किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता? बोले क्यों? बोले यही कृष्ण हुए थे। ये थ्योरी चलेगी क्या? नहीं ना भैया, जैसा कर्म करोगे वैसा डंडा और प्रसाद मिलेगा, इसमें क्या समस्या है? इसमें सुहेलदेव जी का कद कहीं कम हो गया क्या मेरे भाई? नहीं ना। क्या गांधी जी के नाती पोते गांधी हुए? नहीं ना। हाजी नाजिम अभी पैरवी कर रहे थे कि मुगलों के नाते रिश्तेदारों को भी तो कुछ मलाई मिलनी चाहिए। अरे उनके कर्म थे, तो रिक्शा चला रहे, सब चलाने दीजिए, उनको क्यों मलाई मिलेगी? और हाजी जी को दिक्कत हो तो अपना घर बेच के उनको दे दे पैसा। मैंने एक बार बताया था, एक सर्टिफाइड मुगल वंशज मेरे पास आए थे अशोक जी। क्या ऐसा बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला होगा जिनको सर्टिफाइड मुगल वंशज देखने को मिले हो। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लाल किला और सब कुतुब मीनार मांगने, क्या तो वहीं से ये सर्टिफाइड हुआ कि हाँ ये ओरिजिनल वंशज है, तो मेरे पास आए थे मिलने। तो हमारे नेत्रों ने दर्शन किए उनकी क्या स्थिति थी। इसलिए भैया ना, ये नहीं चलेगा। मैं इस बात का ही खंडन करता हूं कि उस इलाके में रहने वाला कोई भी आदमी कहे कि मैं सुहेलदेव के आप प्रशंसक हो सकते हैं, अनुयायी हो सकते हैं, श्रद्धालु हो सकते हैं, उनके नाम पर छूट कैसे मिल जाएगी किसी को गलत काम की? मैं समझ, ये परिवारवादी सोच है कि हमारे बाबा वो थे। अरे बाबा थे, तुम क्या हो यार? बोले हम गिरह काटो तो जेल जाओ। बाबा आजादी की लड़ाई लड़े तो बाबा का सम्मान कर दिया। अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी हो या नाजिम साहब हो, वो बार बार चीजों को घुमा के वहीं ला रहे हैं कि भाई जो औरंगजेब सो अंग्रेज। देखिए आपको बता दें कि इनके बारे में, इन लोगों के बारे में एक शेर हमको भी याद आ गया कि तो भैया बिल्कुल, हाजी नाजिम साहब उर्दू के बड़े जानकार हैं और शेर व शायरी के बड़े वो हैं। महसूस से होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कुछ ऐसी तफसील नहीं मिलती, यहाँ कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। ये लोग लुटेरे की वकालत करने बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये श्रेणियां गिना रहे थे, मुलायम सिंह ने राम भक्तों के लहू से सरयुग की धरती को लाल कर दिया, तो उनको किस श्रेणी में रखेंगे आप जरा बताएंगे अशोक यादव जी? राम भक्तों के लहू से सरयुग की धरती को लाल करने वाले को भी आप क्या कहेंगे? श्रेणियां जब बनाने लगे आप, तो मुलायम सिंह को कहाँ रखेंगे? नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उन्हें किस श्रेणी में रखेंगे? जरा अशोक यादव जी हमें बताएंगे।
मेरा कहना यह है कि इस देश में बहुत हो गया ये अराजक तत्वों का महिमा मंडन। बहुत इन लोगों के लिए तो बहुत बड़े महात्मा गांधी थे, वो मुख्तार अंसारी जी, अतीक अहमद जी। एक इनकाउंटर हमने किया विकास दुबे का, तो परशुराम की मूर्ति लगे थे बनाने, आपको याद है? ये मानने वाले लोग नहीं हैं। ये जब आप औरंगजेब का नाम लेंगे तो ये शिवाजी को लाएंगे, ये लाते रहेंगे, आप कितना समझाएंगे, ये मानने वाले नहीं हैं। जब कुंभ हो रहा था तो इनके सांसद बोल रहे थे ये ट्रेन में गांजा भेज दो, यही कुंभ है। आपको याद है? अपने गए छमाछम नहा लिए अखिलेश जी और कहने लगे वहाँ बहुत तेजी के साथ वीआईपी कल्चर हावी है, अपने वीआईपी स्नान किए थे। तो मेरा कहना है इन लोगों को समझाना चाहिए। लोहिया जी समाज के हार गए, आज डॉक्टर लोहिया होते तो इन लोगों को देख के मुझे लगता है कहीं कुआं में कूद गए होते, इसमें कोई दो राय नहीं। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप जल्दी से? जी अमिताभ जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए एक मानसिकता है इस देश में, और मानसिकता ये है, दो मानसिकताओं का, दो विचारों की लड़ाई है। एक मानसिकता ये है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस्त, और दूसरा ये है कि तेरा मेरा रिश्ता का ला इलाही इल्लल्लाह। तो एक तो विचार मानता है कि ये मातृभूमि हमारी है और मातृभूमि सारे धर्म पंथ और रिश्तों से बड़ी है, और दूसरा विचार ये मानता है कि मजहब में कोई है चाहे कितना भी बुरा हो, हमारे मजहब का है तो वो सबसे बड़ा है। यही कारण है कि सलार गाजी जो भारत पर आक्रमण करता है उसकी इस देश में निंदा नहीं की जाती है। सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो मुस्लिम वर्ग पर हावी हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पता है कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, और देश जाए भाड़ में। मुझे अच्छा लगा है यहाँ पे ये इस मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सही बात है, भारत में रहने वाले मुसलमानों का विदेशी आक्रांताओं से कोई लेन देन नहीं हुई, यही का है, और यहाँ मजहब मानने की स्वतंत्रता है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।